क्रमशः बस्ती कर्मिया सिद्धि के व्याख्यान में पहले अध्याय के 12वें श्लोक तक की चर्चा आपसे हुई थी। 12वें श्लोक में आपने संसर्जन क्रम की महत्ता को देखा था कि थोड़ी सी अग्नि को जब हम गैठी कुछ घास फूस दे करके हवा देते हैं तो वह आग इतना बड़ा आग बन जाता है जिससे सारे पाक हो जाते हैं। उसी तरह से वमन आदि कर्मों के बाद जो संसर्जन क्रम की बात कही गई है वह अग्नि बल को अपने जगह पर ले आने के लिए ही की गई है और उसमें मंड या विलेपी इत्यादि के आधार पर चिकित्सक संसर्जन क्रम कराता है, जिसकी महत्ता को आपने देखा था। आइए 13वें और 14वें श्लोक में इस शुद्धि को, वमन विरेचन की शुद्धि को 3 विभागों में विभक्त किया है आचार्य ने। अवर शुद्धि, मध्य शुद्धि और प्रवर शुद्धि। यह हम चिकित्सक जब तक इनके लक्षणों को ठीक से अध्ययन नहीं करेंगे और याद नहीं रखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह सम्यक वमन हो गया, यह सम्यक विरेचन हो गया। इस आधार पर यहाँ आचार्य आपको ये बता रहे हैं कि यदि श्लोक देखिए, जघन्य मध्य प्रवरे तु वेगाश्चत्वारः इष्टा वमने सदाष्टौ, अर्थात वमन के वेग जब प्रबल होंगे तो 8 वेग वमन के आएंगे तो प्रधान शुद्धि मानी जाती है। षड अष्टौ और 6 वेग जब आएंगे तो मध्य शुद्धि मानी जाती है। लेकिन वमन के यदि 4 ही वेग आए तो वह वमन से हीन शुद्धि मानी जाती है। दशैवते द्वित्रिगुणा विरेके प्रशस्तथा द्वितीर्चतुर्गुणाश्च। कह रहे हैं कि विरेचन आपने दिया है, विरेचन में यदि 10 वेग आए तो वह हीन शुद्धि होती है, 20 वेग आए तो वह मध्य शुद्धि होती है और 30 वेग आए तो वह प्रवर शुद्धि मानी जाती है। ये लक्षण हैं और इन लक्षणों को चिकित्सक को याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आप यदि मेरा व्याख्यान सुन रहे हैं तो पुस्तक लेके बैठिए। मैं श्लोक नंबर बोलता हूँ और श्लोक नंबर बोल करके तब श्लोक की व्याख्या करता हूँ और इसमें आप चिन्ह लगाते जाएं और बार बार इसे पढ़ेंगे तो इसका ज्ञान होगा। मैंने संशोधन क्रम पढ़ाना इसलिए शुरू किया कि जब मैं व्याधि पढ़ाऊंगा और उसकी चिकित्सा पढ़ाऊंगा तो हर जगह संशोधन की बात आएगी तो आपके मस्तिष्क में संशोधन क्या है और वमन कैसे कराना है, विरेचन कैसे कराना है, यह बात आपके मस्तिष्क में बैठा रहे। बाकी तो मैंने कहा कि फाइनल ईयर में आपको स्वतंत्र रूप से इस विषय को पढ़ना है। आइए, इस तरह से 10 वेग विरेचन के हीन माने जाते हैं, 20 वेग मध्य माने जाते हैं और 30 वेग विरेचन के जब हो जाए तो वह प्रधान शुद्धि मानी जाती है, सम्यक शुद्धि मानी जाती है। ध्यान रहे कि वमन में आप यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि यदि वमन और विरेचन आपने कराया तो विरेचन में जलीयांश कितने निकले या बिकर इत्यादि की तौल होनी चाहिए, इसकी मात्रा की भी गणना यहाँ है। और वमन में आपने वामक द्रव्यों के प्रयोग के साथ जिन द्रव्यों को दिया है वमन के लिए उसका भी मेजरमेंट होना चाहिए कि वमन से जो द्रव्य आए
वह मात्रा में जो आपने पहले से औषधि दी थी वह निकलेगी नहीं। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि वमन जब सम्यक हो जाता है तो अंतिम वेगों में पित्त आने लगता है, कफ नहीं आएगा, पित्त आने लगेगा। और विरेचन के सम्यक विरेचन के लक्षण में ये कहा कि यदि विरेचन सम्यक हो गया तो पित्त के बाद कफ आने लगता है। इन लक्षणों को याद रखते हुए चिकित्सक को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसे मेजर भी करना चाहिए। आचार्य का कथन ये है। आइए अब यहाँ से तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं महर्षि 15वें श्लोक में, और कह रहे हैं कि सम्यक रूप से वमन हो गया तो रोगी में भी ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। और सम्यक वमन का यहाँ वो कृत अकृत करके जो आपको बताया था प्रश्न, हमने प्रश्न को भी नोट कर लेने चाहिए। और यहाँ से तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं महर्षि। कृत अकृत अतिकृत इत्यादि करके जो विशेषण आपसे बताया गया था उसी की व्याख्या यहाँ हो रही है कि वमन तो हमने दिया, हमें लक्षण भी पता है कि वमन हो जाएगा तो क्या क्या होगा हम जान गए, लेकिन सम्यक वमन हो गया तो वह लक्षण रोगी में भी उत्पन्न होंगे। रोगी में क्या परिवर्तन होगा इसकी चर्चा क्रमात् कफा पित्तमत अथा अनिलश्च वैश्येति सम्यक मिता सहिष्टा। 15वें श्लोक में यह व्याख्या करते हुए आचार्य कर रहे हैं कि वमन की औषधि सेवन करने पर अमाशय कफ आदि, इसके बाद पित्त, अंत में आपको जो बताया गया वायु का पहले कफ निकलेगा फिर पित्त निकलेगा, और जब पित्त भी निकलने लगेगा सम्यक वमन हो गया तो डकारें आती हैं, अर्थात वायु निकलता है, वायु निकलता है। इसके साथ साथ यह तो लक्षण आप देख लेंगे, लेकिन रोगी का हृदय, पार्श्व, मस्तक, इंद्रियों के मार्ग की शुद्धि हो जाती है, शरीर में हल्कापन आ जाता है। ऐसा मानना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। इन लक्षणों शरीर भी हल्का हो जाएगा, रोगी का शरीर में इंद्रियां भी प्रच्छिन्न होने लगेंगी, रोगी अपने को स्वस्थ महसूस करना प्रारंभ कर देता है। 16वें श्लोक में यदि आपने हीन वमन कराया, जो 4 वीक की चर्चा हुई है, तो क्या लक्षण होगा। लिख दिया आचार्य ने, दुःछर्दिते सब लिखा। दुःछर्दिते अस्फोटक कोठ कंडु हृतक विशुद्धि गुरुअंगता भी हो जाता है, गुरु गात्रता च। वमन के हीन योग से यदि उचित वमन नहीं हुआ तो शरीर में स्फोट पैदा होंगे, शरीर में कोठ पैदा होंगे। कोठ अर्थात आर्टिकेरिया की बात कर रहे हैं यहाँ, चकत्ते बन जाएंगे, शरीर में खुजली होने लगेगी, हृदय और स्रोतों में रोगी अनकम्फर्ट फील करेगा। ये अशुद्धियों के लक्षण होते हैं। और शरीर भारी रहेगा, गात्रों में भारीपन रहेगा, शरीर में भी भारीपन होगा। यह हीन शुद्धि के लक्षण आचार्य बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि वमन जितना करना चाहिए उससे अधिक मात्रा में वमन आपने, यही अतिकृत है, करा दिया तो शरीर में क्या लक्षण आएंगे।
इसको बोल रहे हैं कि त्रिट, मोह, मूर्छा, अनिल कोप, अनिद्रा, बलादि बलादि हानिर बमने अति चस्यात्, अर्थात बहुत अति जोग हो गया बमन का तो प्यास लगेगी। तृष्ट शब्द आया है। उचित रूप में प्यास लगेगी, मूर्छा हो सकता है, बात प्रकपित होंगे, निद्रा का नाश हो जाएगा, बल की हानि हो जाएगी, अधिक रूप में ऐसा अधिक रूप में प्रतीत करने लगेगा रोगी, ये आचार्य कह रहे हैं। 17वें श्लोक में आइए, यहाँ विरेचन के सम्यक योग की चर्चा हो रही है। श्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादौ लघुत्वम ऊर्जो अग्नि अयत्वम प्राप्तिश्च बीट पित्तकफानिदानां सम्यक विरिक्तस्य भवेत् क्रमेण। कहा कि सम्यक विरेचन यदि हुआ तो क्या होगा? कहा कि इंद्रियों की स्रोतों की शुद्धि हो जाएगी, इंद्रियों में स्वच्छता आ जाएगी, शरीर में हल्कापन हो जाएगा, रोगी का उत्साह संवर्धित हो जाएगा, जाठाग्नि दीप्त हो जाएगी और नए क्रम से मल, पीत, कफ और वायु की प्रवृत्ति होती है। वायु की प्रवृत्ति का अर्थ, वायु की दो गतियों की चर्चा है, एक अनुलोम और दूसरा विलोम। तो सम्यक प्रवृत्ति हो जाएगी तो वायु की प्रवृत्ति विलोम अवस्था, अनुलोम अवस्था में रहती है, और यदि सम्यक प्रवृत्ति नहीं हुई तो वायु विलोम अवस्था को चली जाती है। अतः यहाँ विरेचन की सम्यक स्थिति की चर्चा करते हुए आचार्य कर रहे हैं कि वायु की अनुलोमावस्था रहेगी, और यदि हथेलियों में मल चिपके रहते हैं तो बहुत दिनों तक चिपके रहते हैं, ऐसे मल यदि आते हैं तो वह काले रंग के होते हैं, और नए मल जब आएंगे तो वो पीलापन लिए हुए अपने नयापन को बताते हैं, वह नए मल होते हैं। इसलिए इसमें जब सम्यक विरेचन हो जाएगा तो मल जो होंगे वो नए तरीके से आएंगे। आइए 18वें श्लोक में विरेचन का यदि अयोग हो गया अर्थात हीन योग ही मानी हो गया तो क्या होगा? यदि उचित यहाँ कर रहे हैं, स्यात् श्लेष्म पित्तानिल संप्रकोपः सादस तथा अग्नि गुरुता प्रतिस्याय, जुकाम भी हो जाएगा। विरेचन यदि उचित रूप से नहीं हुआ, कफ और वायु, कफ, पित्त और वायु तीनों का प्रकोप हो जाता है, अग्नि की मंदता हो जाती है, शरीर में भारीपन रहेगा, प्रतिस्याय हो जाएगा, बमन और भोजन में अरुचि हो जाती है। भोजन में अरुचि इसलिए होती है कि आपके पास जब भी अरुचि वाले रोगी आए तो यह ध्यान में रखिएगा कि अतड़ियों में मल यदि हैं और रुके हुए हैं, कुष्ठवस्था है, तो भोजन में अरुचि होती है। उसी को आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक विरेचन यदि नहीं हुआ तो रोगी को अरुचि भी हो जाएगी और वायु का विलोम हो जाएगा, वायु का अनुलोमन नहीं होगा। आइए अब 19वें श्लोक में विरेचन के अति योग की चर्चा हो रही है। आचार्य अति योग जब हो जाएगा तो उसके लक्षण क्या होंगे इसको बता रहे हैं। कभास पीत छाया अनिलोत्था सत्य अंग मर्द क्लम विपनाद्या
निद्रा वाला अभावता तमः प्रवेशा सोन्माद हिक्का सौन्माद हिक्काश्च विरेचिते अति विरेचन हो जाने से उन्माद भी होता है, ये आचार्य कह रहे हैं। यहाँ कफ बात और पित्त की वृद्धि यहाँ भी होती है, रक्त की हानि हो जाती है, और चूंकि धातु की क्षयावस्था में वायु की वृद्धि होती है, वह लक्षण यहाँ भी आते हैं, इसलिए कि रक्त भी विनष्ट होता है इसमें। और जब वायु बढ़ेगा तो शरीर में शून्यता, अंगमर्द होंगे, शरीर में कंप, कन्वल्सन इत्यादि, निद्रा का नाश, बल का क्षय, आँखों के सामने अंधेरा छाना, उन्माद और हिक्का, हिचकी भी आने लगती है रोगी को, ये लक्षण रोगी में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए संशोधन क्रम जब भी प्रारंभ करें और पंचकर्म आप जब भी कराने जाएं, तो इन सिद्धांतों से आप यदि ओतप्रोत नहीं हैं तो रोगी में लक्षण क्या हुए और हमें इन क्रियाओं के बाद क्या क्या देखना है, यह ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक पूर्ण रूप से संशोधन कर्म नहीं होगा। आइए अब 20वें और 21वें श्लोक में यहाँ से बस्ती कल्पना प्रारंभ होती है। यहाँ से बस्ती कल्पना प्रारंभ होती है और बस्ती के बारे में चर्चा करना प्रारंभ करते हैं आचार्य। संश्लिष्ट भक्तम नववे अहनि सर्पिस्तम पायेत अप्यनुवासयेद वा तैलाक्तगात्ताय ततो निरूहं दद्यात् तया स्नाति बुभुक्षिताया प्रत्यागते धर्मरसेन भोज्या समीक्ष्य वा दोषबलं यथार्हम् नरस्ततो निश्चयानुवासनार्हो नात्याशितः स्याद् अनुवासनीयः। ये है 20वां 21वां श्लोक। उनका कहना है कि वमन विरेचन से शुद्ध तथा संसर्जन क्रम से उचित जिसकी अग्नि बढ़ा ली गई है, उचित रूप से भोजन करना रोगी प्रारंभ कर दिया है और बल प्राप्त कर लिया है, वैसे व्यक्ति को 9वें दिन, इस क्रम के 9वें दिन बाद घृत पिलाना चाहिए अथवा अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। इसके बाद तीसरा दिन मनुष्य अधिक भूखा न हो, अर्थात बस्तियां जब दी जाएंगी तो निश्चित रूप से नाश्ता वगैरह भी रोगी किया हुआ हो। भूखा न हो, शरीर में पहले ही बता दिया गया है कि पूर्व कर्म आपको करना है, इसलिए स्नेहन स्वेदन आवश्यक है। जिस रोगी का स्नेहन स्वेदन हुआ हो उसे निरूह बस्ती देनी चाहिए। तब जब अनुवासन बस्तियों से दिया गया तैल इत्यादि गुदा से बाहर निकल गया हो, यही कह रहे हैं। वैसे जांगल पशु पक्षियों के मांस के साथ उसे भोजन कराना चाहिए
रोगी के दोष और बल को ध्यान में रखते हुए, दोष के बराबर का ज्ञान चिकित्सक के लिए बहुत आवश्यक होता है, उसका ध्यान रखते हुए जो आहार उस रोगी के लिए उचित हो वैसे आहार की कल्पना चिकित्सक को करनी चाहिए, ऐसा निर्देश है। इसके बाद अनुवासन करने योग्य पुरुष जो अधिक भोजन न किया हो तो उसे उसी दिन रात्रि में अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। आइए यहाँ 22वें श्लोक में आचार्य अनुवासन बस्ती का प्रयोग का काल क्या हो वहाँ तो कह करके निकल गए, लेकिन यहाँ उचित रूप से काल की गणना महर्षि के द्वारा किया जा रहा है। कह रहे हैं कि शीत बसंते च दिवा अनुवासस्यो रात्रौ शरद ग्रीष्म मृगेषु तनेव दोषान परिझाता ये स्नेहस्य पाने प्रकीर्तिता प्राक। क्या कि शीतकाल अर्थात शिशिर और हेमंत, शीतकाल, शिशिर, हेमंत और बसंत, ये 3 ऋतुओं को शीतकाल माना जाता है। इस दिन में अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। शरद और ग्रीष्म वर्षा ऋतु में, शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में रात्रि में अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। अनुवासन बस्ती देते समय स्नेह पान में जो नियम बताए गए हैं उसका पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। बाईसवें श्लोक के बाद 23वें 24वें श्लोक में निरूह और अनुवासन बस्तियों के क्रम की चर्चा है। जब क्रमशः यह बात चल रही है और लंबा व्याख्यान मैं कर दूंगा तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, इसलिए छोटे छोटे व्याख्यान के माध्यम से ही आप व्याख्यान लें। इसकी चर्चा क्रमशः में कल की जाएगी। धन्यवाद।